नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 12वीं से हाउ फ्री इज़ द प्रेस का ये अंतिम वीडियो है जी। डोरोथी एल सेयर्स द्वारा रचित ये बहुत ही लंबा ऐसे है और आज इस ऐसे का ये अंतिम वीडियो है जिसकी शुरुआत पैराग्राफ नंबर 22 से हो रही है। नो वंडर, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है बच्चों, लिखा हुआ है नो वंडर, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दैट विद इन 3 days लेटली, हाल ही में 3 दिनों के भीतर, हाल ही में द आर्क बिशप ऑफ यॉर्क, जो यॉर्क है ना वहाँ के जो आर्क बिशप थे, एंड मिनिस्टर्स ऑफ द क्राउन, और क्राउन के एक मंत्री को, और आर्क बिशप जो है ना यॉर्क के जो चर्च के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं उनको आर्क बिशप बोलते हैं। तो यॉर्क के चर्च के जो आर्क बिशप थे उनको और एक मंत्री को वेयर हर्ड, सुना गया, वेयर हर्ड मतलब सुना गया, टू अटर द सेम डिस्पेयरिंग क्राई। डिस्पेयरिंग क्राई का अर्थ होता है निराशाजनक रोना। अर्थात 3 दिनों के अंदर ही, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि यॉर्क के आर्क बिशप और क्राउन के एक मंत्री को रोते हुए सुना गया। इन फेस ऑफ जर्नलिस्टिक मिसरिप्रेजेंटेशन एंड इंडिस्करेशन वी कैन नॉट कंट्रोल द प्रेस। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि मिस रिप्रेजेंटेशन का अर्थ होता है गलत बयानी और इनडिस्क्रेशन का अर्थ होता है अविवेक। वी कांट कंट्रोल द प्रेस, कि हम लोग प्रेस पर नियंत्रण नहीं कर सकते। हाल ही में 3 दिनों के भीतर न्यूयॉर्क के आर्क बिशप और क्राउन के एक मिनिस्टर को निराशाजनक ढंग से रोते हुए सुना गया, और रोते हुए उन लोगों ने कहा कि हम लोग प्रेस को कांट कंट्रोल, हम लोग प्रेस को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। द पार्टिकुलर एग्जाम्पल्स आई हैव गिवन आर, यू विल से, ऑफ वेरी स्मॉल इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्व, और पार्टिकुलर एग्जाम्पल्स का मतलब होता है विशिष्ट उदाहरण। यानी विशिष्ट उदाहरण जो मैंने दिया है, यू विल से, आप लोग कहोगे कि ये ऑफ वेरी स्मॉल इम्पोर्टेंस, कि ये बहुत कम महत्व का है। ट्रू, सही भी है। That is what makes them so symptomatic and so disquieting। यही वह चीज़ है जो प्रेस वाले को इतना रोग सूचक और इतना बेचैन बनाती है। दे डोंट शो, प्रेस वाले कभी दिखाते नहीं हैं एनी डायरेक्ट रेस्टिंग ऑफ द ट्रूथ। वे कभी खुलेआम ये नहीं दिखाएंगे ट्रूथ टूवर्ड्स प्रोपोगेंडिस्ट एंड, कि वे प्रोपोगेंडिस्ट एंड को, कि वे लोग जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, जो दुष्प्रचार फैलाते हैं ना, ये कभी नहीं दिखाते हैं कैसे वे सत्य को तोड़ करके, कैसे वे सत्य को, ट्रूथ को मरोड़ करके उसे प्रोपेगेंडा का रूप दे देते हैं। इसको वे कभी खुलेआम नहीं दिखाएंगे। अगेंस्ट सच अटेम्प्ट्स, यानी अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ, सच का मतलब होता है ऐसे, और अटेम्प्ट्स का मतलब होता है प्रयास। यानी अखबार के द्वारा जो यह प्रयास किया जाता है कि सत्य को मोड़ करके, तोड़ करके असत्य की तरह दर्शा देना, तो अगेंस्ट सच अटेम्प्ट्स, प्रेस के इस प्रकार के प्रयासों के खिलाफ, द रीडर में विथ अ लिटिल मेंटल एफर्ट, थोड़े से मानसिक प्रयास करने के बाद, द रीडर में एफिशिएंटली आर्म हिमसेल्फ, जो पाठक हैं ना, जो रीडर हैं, वह एफिशिएंटली, कुशलतापूर्वक, आर्म हिमसेल्फ, यानी अपने आप को इस प्रकार के तोड़ मड़ोड़ करके प्रस्तुत करने वाले समाचार से अपने आप को बचा सकते हैं, अगर वे थोड़ी सी मेंटल एफर्ट करें, थोड़ी सी वे लोग मानसिक प्रयास करें तब। व्हाट दे डू क्लियरली शो, अखबार वाले जो स्पष्ट रूप से क्लियरली दिखाते हैं, इज एन ऑल परवेडिंग केयरलेसनेस। बच्चों, परवेडिंग का मतलब होता है व्यापक, और केयरलेसनेस का मतलब होता है लापरवाही। यानी अखबार वाले जो स्पष्ट रूप से दिखाते हैं वो ये है, सच्चाई के प्रति अपनी जो व्यापक लापरवाही है उसको वो स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। पेनिट्रेटिंग एवरी कॉलम, बच्चों अखबार में छपी हर कॉलम में वह इसी प्रकार की लापरवाही को दिखाते हैं। क्रीपिंग इनटू द मोस्ट ट्रिफलिंग न्यूज़ आइटम ऑफ न्यूज़, यानी जो सबसे ट्रिफलिंग, जो तुच्छ समाचार है, जो बेकार के जो गपशप हैं, उनमें भी चुपके से वे असत्यता को घुसा देते हैं। और इस प्रकार से एस्मजिंग एंड ब्लरिंग, एस्मज का मतलब होता है गंदा करना, मैला करना, और ब्लर का मतलब होता है धुंधला कर देना, द बाउंड्री लाइंस बिटवीन फैक्ट एंड फैंसी। इस प्रकार से सत्य और असत्य, फैक्ट एंड फैंसी, इस प्रकार से सत्य और असत्य,
इस प्रकार से सत्य और कल्पना के बीच की जो बाउंड्री लाइन्स है, जो सीमा रेखा है ना, उस रेखा को ये लोग गंदा करने की कोशिश करते हैं, मैला करने की कोशिश करते हैं, उसको ब्लरिंग, धुंधला करने की भी कोशिश करते हैं, क्रिएटिंग ए जनरल एटमॉस्फेयर ऑफ सिनिसिज्म एंड मिसट्रस्ट। और इस प्रकार से वे लोग क्रिएट करते हैं, निर्माण करते हैं ए जनरल एटमॉस्फेयर, एक आम माहौल क्रिएट करते हैं ऑफ सिनिसिज्म। सिनिसिज्म का मतलब होता है कुटिलता एंड मिसट्रस्ट, और मिसट्रस्ट का मतलब होता है अविश्वास। इस प्रकार से वे लोग कुटिलता और अविश्वास के एक सामान्य वातावरण का निर्माण करते हैं और सत्य और असत्य के बीच जो सीमा रेखा है ना, उसको गंदा, धुंधला और अपवित्र करने की कोशिश करते हैं, सच्चाई में असत्य को डाल करके। ही दैट इज़ अनफेथफुल, बच्चों डोरोथी एल सेयर्स कहती हैं कि ही दैट इज़ अनफेथफुल इन लिटिल इज अनफेथफुल ऑल्सो इन मच। इसका अर्थ समझिए बच्चों, अनफेथफुल का मतलब होता है छली, कपटी, घाती। यानी डोरोथी एल सेयर्स कहती हैं कि वह जो छोटे मामलों में छली होता है, विश्वासघाती होता है, वह बड़े मामलों में भी छली, विश्वासघाती ही होता है। कैसे, समझिएगा। इफ़ ए कॉमन कोर्ट केस कैन नॉट बी करेक्टली रिपोर्टेड, यदि एक सामान्य से कोर्ट केस को कांट बी करेक्टली रिपोर्टेड, सही सूचित नहीं किया जा सकता है, हाउ आर वी टू बिलीव द रिपोर्ट्स ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स, तो हम लोग वर्ल्ड इवेंट्स, तो वैश्विक घटनाओं के रिपोर्टों पे कैसे भरोसा करें। डोरोथी एल सेयर्स कहती हैं कि वह जो छोटे मामलों में छली होता है, वह बड़े मामलों में भी छली होता है। इफ़ ए कॉमन कोर्ट केस, यदि एक सामान्य कोर्ट केस को सही ढंग से सूचित नहीं किया जा सकता है, तो हाउ आर वी टू बिलीव द रिपोर्ट्स ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स, तो वैश्विक घटनाओं के रिपोर्टों पे हम लोग कैसे विश्वास करें। इफ़ एन इंटरव्यूअर, मान लीजिए कि कोई एक साक्षात्कारकर्ता मिस इंटरप्रेट्स, यानी गलत अर्थ लगाता है, द नोबलिस्ट हुम वी हैव ऑल सीन। डोरोथी एल सेयर्स कहती हैं कि यदि एक साक्षात्कारकर्ता मिस रिप्रेजेंट्स द नोबलिस्ट हुम वी हैव ऑल सीन, यानी उस नोबलिस्ट, यानी उस उपन्यासकार के शब्दों का भी गलत अर्थ लगा देता है, हुम वी हैव ऑल सीन, जिसको हम सब ने देखा है, अर्थात जिस नोबलिस्ट को हमने देखा है, जिस नोबलिस्ट को हमने सुना है, उनके कथनों का भी गलत अर्थ लगा करके अखबार में छापा जा सकता है। देन व्हाट डज ही डू विद द फॉरेन स्टेट्समैन हुम वी हैव नेवर सीन, तब सोच लीजिए कि वह साक्षात्कारकर्ता, वह प्रेस वाला, वह अखबार वाला, व्हाट डज ही डू, क्या करता होगा, विद द फॉरेन स्टेट्समैन, यानी विदेशी राजनेताओं के साथ क्या करता होगा, हुम वी हैव नेवर सीन, जिसको हमने कभी देखा ही नहीं है। बच्चों सेयर्स कहती हैं कि जिसको आपने देखा है, जिसको आपने सुना है, उसके शब्दों को तोड़ मरोड़ करके अखबार वाला अखबार में छाप देता है, तो ज़रा सोचिए कि उस वैश्विक नेता के स्टेटमेंट को, उसके वक्तव्य को अखबार वाला कैसे छापता होगा, जिस नेता को आपने न कभी देखा है, न आपने कभी सुना है। इफ़ द पेपर्स कैन बी कन्विक्टेड, इफ़ द पेपर्स कैन बी कन्विक्ट, यदि अखबारों पे आरोप लगाया जा सकता है ऑफ फॉल्स एम्फेसिस, गाबलिंग, इनएक्यूरेसी, रिवर्सल ऑफ द फैक्ट्स, रैंडम इन्वेंशन, मिरेकल मॉन्गरिंग एंड फॉल्स ऑपरेशन, ये जो 6 मामले हैं ना, इन जो मामलों में अखबार पे अगर आरोप लगाया जा सकता है, इन केसेस, इन मामलों में, वेयर सच डिस्टोर्शंस, बच्चों डिस्टोर्शंस का मतलब होता है तोड़ मरोड़ करके खबरों को प्रस्तुत करना, आर ऑफ एडवांटेज टू नोबडी, मान लीजिए कि ये जो अखबार वाले जो ये गलतियाँ करते हैं ना, फॉल्स एम्फेसिस, गाबलिंग, इनएक्यूरेसी, रिवर्सल ऑफ द फैक्ट, रैंडम इन्वेंशन, मिरेकल मॉन्गरिंग, फ्लैट सप्रेशन, तो यदि इन सारी चीज़ों से अगर किसी को लाभ नहीं होता है, तब भी अखबार वाले पे आरोप लगाया जा सकता है। देन व्हाट आर वी टू सपोज अबाउट दोज केसेज इन विच वेस्टेड इंटरेस्ट आर क्लोजली कनेक्टेड। बच्चों वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब होता है निहित स्वार्थ, तो हम उन मामलों के बारे में क्या सोचें जिनमें निहित स्वार्थ निकटता से जुड़े हुए होते हैं। कहने का मतलब है कि
जब खबरों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाता है, उससे किसी व्यक्ति को लाभ न हो, तब भी अखबार वाले पे कन्विक्ट, उस पे आरोप लगाया जा सकता है। तो ज़रा उन मामलों के बारे में सोचिए जहां निहित स्वार्थ बहुत नज़दीकी से जुड़ा हुआ होता है, तो क्या उन मामलों में अखबार वाले पे आरोप नहीं लगाया जा सकता? एंड अबव ऑल, और सबसे बड़ा, What are we to make the assumptions? What are we to make the assumptions? बच्चों, assumptions का मतलब धारणा। On which all this is based? कह रही हैं डोथियल सेयर्स कि और सबसे बड़ा हम उन धारणाओं का क्या करें, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम उन धारणाओं का क्या करें जिसमें अखबार वाला ये मानता है that the reader is too stupid to detect falsehood and too frivolous to even resent it। यानी अखबार वाला ये मानता है कि रीडर, पाठक, इज टू स्टूपिड, इतना बेवकूफ़ होता है, इतना मूर्ख होता है, टू डिटेक्ट, कि उसे पता ही नहीं चलता, टू डिटेक्ट, उसे पता ही नहीं चलता फॉल्सहुड, कि उसे पता ही नहीं चलता कि जो अखबार में खबर छपी है या सत्य है या गलत है, यानी वह असत्यता को डिटेक्ट ही नहीं कर पाता, उसका पता ही नहीं लगा पाता। एंड टू फ्रीवलस, और अखबार वाले भी मानते हैं कि जो रीडर होता है ना, वो इतना फ्रीवलस होता है, इतना मूर्ख होता है, टू इवन रिसेंट इट, और रिसेंट का मतलब होता है बुरा मानना, कि आप उसके बारे में अखबार में कुछ भी छाप दो तो इतना फ्रीवलस होता है, इतना वह मूर्ख होता है ना, कि वह इस यानी गलत बयानबाजी का विरोध भी नहीं करता, इस पे वो क्रोधित भी नहीं होता, वह इसको बुरा भी नहीं मानता, और वह इतना स्टूपिड होता है, इतना वह बेवकूफ़ होता है कि असत्य को वह पहचान भी नहीं पाता। अखबार वाले इसी धारणाओं पे काम करते हैं, और डोथियल सेयर्स कहती है कि सबसे बड़ी बात यह है कि हम उन धारणाओं का क्या करें जहां पाठक को बेवकूफ़ माना जाता है कि यह असत्य को डिटेक्ट नहीं कर पाता, और उसके बारे में कुछ भी छाप दो वह बुरा भी नहीं मानता, वह क्रोध भी नहीं करता, वह नाराज़ भी नहीं होता। 25 बच्चों, डिसेंट जर्नलिस्ट्स, डिसेंट का मतलब होता है बच्चों भद्र, अच्छे। डिसेंट जर्नलिस्ट्स डोंट लाइक द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स। बच्चों, प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स का मतलब वर्तमान हालात, यानी अच्छे जो जर्नलिस्ट्स हैं, अच्छे जो पत्रकार हैं ना, वे वर्तमान हालात को डोंट लाइक, यानी वर्तमान हालात को वे लोग पसंद नहीं करते हैं। जो डिसेंट जर्नलिस्ट्स हैं वे वर्तमान हालात को पसंद नहीं करते। नॉर डू द मोर रिस्पॉन्सिबल एडिटर्स, और नहीं वे एडिटर्स, मतलब वे संपादक जो मोर रिस्पॉन्सिबल हैं, जो ज़्यादा जिम्मेवार हैं, जो ज़्यादा जिम्मेदार हैं, वे एडिटर्स और डिसेंट जर्नलिस्ट वर्तमान हालात को पसंद नहीं करते हैं। उनको ये पसंद नहीं है कि अखबार में सत्य को तोड़ करके असत्य का रूप दे करके प्रकाशित कर दिया जाए, वे लोग इसके खिलाफ हैं। बट द नंबर ऑफ एडिटर्स एंड जर्नलिस्ट्स who can maintain a high standard of duty, balance and reputation। कह रहा है कि बट द नंबर का मतलब था संख्या, बट द नंबर ऑफ एडिटर्स, कह रहे हैं कि लेकिन उन संपादकों की संख्या, एंड जर्नलिस्ट, और उन पत्रकारों की संख्या, who can maintain a high standard of duty, जो उच्च स्तर की स्टैंडर्ड, ड्यूटी के उच्च स्तर को, जो बैलेंस, संतुलन एंड रेपुटेशन, ख्याति, यानी जो अपने कर्तव्य, जो समाचारों के संतुलन और रेपुटेशन और अपनी ख्याति के स्तर को मेंटेन करते हैं ना, इन फेस ऑफ प्रेशर, चाहे उन पे कितना ही दबाव पड़े, ग्रोज लेस डे बाय डे, ऐसे संपादकों की संख्या, ऐसे जर्नलिस्ट, ऐसे पत्रकारों की संख्या जो ड्यूटी, बैलेंस और रिपुटेशन के हाई स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं ना, ऐसे संपादकों और पत्रकारों की संख्या ग्रोज लेस डे बाय डे, दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एनी पेपर, किसी भी अखबार के लिए बड़ा ही मुश्किल है, दैट प्रेजेंट्स इट्स न्यूज़ सोबरली, यानी वह अखबार जो अपनी खबरों को गंभीरतापूर्वक छापता है, यानी कोई भी अखबार जो खबरों को गंभीरतापूर्वक छापता है ना, टू मेंटेन इट्स सर्कुलेशन, उसको अपने सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए, उसको अपने प्रसार को, यानी सर्कुलेशन मतलब अखबार की बिक्री या अखबार की पहुंच, अखबार की जो दूर दूर तक पहुंच होती है ना, उसको मेंटेन करना उस अखबार के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है जो अपने खबरों को गंभीरतापूर्वक छापता है। परहैप्स यही कारण है कि शायद इट इज़ ट्रू दैट एवरी नेशन गेट्स द प्रेस इट डिजर्व्स, यही कारण है कि जैसा राष्ट्र होता है वैसा ही प्रेस उसे मिलता है, मतलब देश के लोग जैसे होंगे, देश के लोग जैसे होंगे उसी प्रकार का प्रेस भी होगा। अगर आप अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं
तो बढ़िया आपको प्रेस मिलेगा। यदि आप अच्छी सोच रखने वाले व्यक्ति नहीं हैं तो आपको प्रेस भी बुरी सोच वाला मिलेगा। तो डोरोथी एल सेयर्स कहती हैं कि संपादकों और पत्रकार जिनकी संख्या, मतलब वैसे पत्रकार और वैसे एडिटर्स जो ड्यूटी, बैलेंस और रिपुटेशन को मेंटेन करना चाहते हैं ना, उनकी संख्या दिन प्रतिदिन घट रही है। और वैसे अखबार जो अपने सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए, यानी वैसे अखबार जो अपनी खबरों को गंभीरतापूर्वक छापते हैं, जो गंभीर खबरों को छापते हैं, उन अखबारों को अपने सर्कुलेशन को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो गया है। यही कारण है कि जैसा देश होता है वैसा ही प्रेस होता है। बच्चों 26 देखते हैं। बट सुपोजिंग, लेकिन मान लीजिए, डोरोथी एल सेयर्स कहती हैं कि बट सुपोजिंग, लेकिन मान लीजिए, द रीडर डज केयर अबाउट एक्यूरेसी, मान लीजिए कि जो रीडर है ना, जो पाठक है, वो एक्यूरेसी, सटीकता की परवाह करता है। तो डज ही रिसेंट कंटेम्प्ट फॉर हिज इंटेलिजेंस, तो क्या अखबार में उसके बारे में जो भला बुरा छापा जाता है उसको स्टूपिड माना जाता है, उसको फ्रीवलस माना जाता है ना। तो ये जो उसके बारे में भला बुरा छापा जाता है ना, तो क्या वो अपना क्रोध दर्ज कराता है? क्या वह अपनी नाराज़गी दर्ज कराता है? डज ही वांट द ट्रूथ व्हाट इज सेड एंड डन, यानी जो कहा जाता है और जो किया जाता है ना, उसमें से क्या वह सच्चाई चाहता है? अगर वह सच्चाई चाहता है, उसके बारे में अगर भला बुरा कहा जाता है, उस पर वह अपना क्रोध प्रकट करता है, और यदि वह एक्यूरेसी, यदि वह सटीकता चाहता है, तो व्हाट स्टेप्स इज ही टू टेक, तो उसे कौन कौन से कदम उठाने होंगे, ये समझिए। हाउ इज ही टू गेट एट द फैक्ट्स विच आर विथहेल्ड, अरे पाठक, जो पाठक होता है, जो अखबार को पढ़ने वाले लोग को रीडर बोलते हैं, हाउ इज ही टू गेट एट द फैक्ट्स, यानी पाठक जो है ना, सच्चाई तक कैसे पहुँचे, विच आर विथहेल्ड, यानी उस सच्चाई तक जिसको अखबार वाला विथहेल्ड कर लेता है, अखबार वाला उसको रोक लेता है, उसको छुपा लेता है, उस सच्चाई तक आम आदमी कैसे पहुँचे। और एस्मॉर्डर का मतलब होता है कवर कंप्लीटली, अंडर दिज माउंटेन्स ऑफ डिस्टोर्शन एंड एब्सर्डिटी। बच्चों डिस्टोर्शन का मतलब होता है खबरों को तोड़ मरोड़ करके पेश करना, और एब्सर्डिटी का मतलब होता है बेतुकापन। यानी एक आम आदमी, एक आम रीडर है ना, जो खबरों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाता है, जो अखबार में जो बेतुकापन दिखाया जाता है, जहां सत्यता को असत्यता के चादर से ढक दिया जाता है ना, तो उस सच्चाई तक, उस सत्यता तक आम आदमी कैसे पहुँचे। हाउ इज ही टू मेक हिज विल फेल्ट, बच्चों विल का मतलब होता है इच्छा, यानी एक आम आदमी, एक आम पाठक कैसे अपनी इच्छा को महसूस कराए। इज ही टू राइट एंग्री लेटर्स और ट्रांसफ़र इज डेली पेनी फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर, यानी एक आम आदमी अगर ये चाहे कि उसे एक्यूरेट न्यूज़ मिले, उसे सच्ची खबर मिले, उसे समाचार वास्तविक समाचार की तरह मिले, तो अपने इच्छा को कैसे प्रकट करे, इसके लिए क्या करना होगा सुनिए। इज ही टू राइट एंग्री लेटर्स, तो क्या नाराज़ होकर के वह खत लिखेगा, किसको, एडिटर्स को। और ट्रांसफ़र इज डेली पेनी फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर, या एक संस्था से दूसरे संस्था तक अपने डेली पेनी को, यानी दैनिक जो रूप से वह जो कमाता है ना, तो अपने पैसे को इधर उधर करेगा या नाराज़ होकर के चिट्ठी लिखेगा। विल एनीबडी केयर इफ इट डज, एक आम आदमी अगर ऐसा करता है, मतलब क्रोध भरा पत्र लिखता है, तो विल एनीबडी केयर, तो क्या कोई इस बात की परवाह करेगा। दे विल केयर इफ ही प्रोटेस्ट इन सफिशियंट नंबर्स, यदि एक आम आदमी इनसफिशियंट नंबर्स, यानी पर्याप्त संख्या में प्रोटेस्ट करे, पर्याप्त संख्या में विरोध करे ना, अगर करे तब लोग इस बात की परवाह करेंगे, तब अखबार वाला, तब प्रेस वाला, तब एडिटर भी इस बात की परवाह करेगा कि लोग अब जागरूक हो गए हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक व्यक्ति विरोध करता है, बाकी लोग खामोश बैठे रहते हैं। तो लिखा हुआ है कि दे विल केयर, हाँ वे लोग परवाह करेंगे, इफ़ ही प्रोटेस्ट इन सफिशियंट नंबर्स, अगर पर्याप्त संख्या में लोग विरोध करें तो अखबार वाले उनकी बातों को सुनेंगे। बट हिज पेनी इज ए स्मॉल वेपन, लेकिन एक आम आदमी की जो पेनी है ना, उसका जो पैसा है ना, इज ए स्मॉल वेपन, एक बहुत ही छोटा हथियार है, टू अपोज, विरोध करने के लिए, अगेंस्ट द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ द पूल्ड मनी ऑफ द ग्रेट कंबाइंस। अखबार जो होती है ना, वह एक व्यक्ति चलाता है या व्यक्तियों का समूह चलाता है, तो उनके पास पूल्ड मनी होता है, उनके पास अकूत संपत्ति होती है, उनके पास बहुत पैसा होता है, और उनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, उनके जो निहित स्वार्थ अखबारों से जुड़े हुए होते हैं ना, तो उनके निहित स्वार्थ
और उनकी आकूत संपत्ति के खिलाफ आपका जो पेनी है ना, जो पैसा है, यह बहुत ही छोटा हथियार है और आप छोटा हथियार ले करके तोप का मुकाबला नहीं कर सकते। तो प्रेस वाले तोप हैं और एक आम आदमी एक छोटा सा बंदूक ले करके उनका खिलाफ करना चाहता है, तो एक छोटा हथियार ले करके और आकूत संपत्ति वाले तोपखाने वाले व्यक्ति का विरोध नहीं किया जा सकता। हिज हेल्पलेसनेस, बच्चों हेल्पलेसनेस का मतलब होता है लाचारी। हिज हेल्पलेसनेस इज ए मेजर ऑफ द फ्रीडम विच द प्रेस इंजॉयज, यानी एक आम आदमी की लाचारी, हेल्पलेसनेस का मतलब होता है लाचारी। एक आम आदमी की लाचारी ही एक अखबार की क्या है, स्वतंत्रता, उसकी आज़ादी को मापने का पैमाना है। यानी आदमी जितना लाचार होगा, प्रेस उतना ही आज़ाद होगा। कहने का मतलब है कि वह आम आदमी की लाचारी का नाजायज़ लाभ उठाता है। कौन? प्रेस। बट इज़ द रीडर फ्री, लेकिन क्या पाठक सचमुच में स्वतंत्र है? जी नहीं, पाठक सचमुच में स्वतंत्र नहीं है। वह एक तरीके से अपनी लाचारी और प्रेस की मनमानी का गुलाम है। नंबर 27 देखते हैं। द कॉमन हैज़ ए वोट इन पार्लियामेंट, यानी आम आदमी जो है ना, वो इंग्लैंड में आम आदमी को पार्लियामेंट में वोट का अधिकार है। ही हैज़ ए पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव, आम आदमी अपने लिए प्रतिनिधि चुनता है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि। आम आदमी अपने लिए प्रतिनिधि चुनता है। whom he can badger and heckle, और उस प्रतिनिधि को, उस MP को वह आदमी परेशान कर सकता है, अपनी समस्याएं उनके सामने रख सकता है। एंड whose tenure of office rests upon his consent, बच्चों कंसेंट का मतलब होता है सहमति और टेन्योर ऑफ ऑफिस का मतलब होता है कार्यकाल। यानी वह व्यक्ति जिसको MP के रूप में आम आदमी चुनता है ना, उस तक अपनी समस्याएं रख सकता है, उसको परेशान कर सकता है। एंड हुज टेन्योर ऑफ ऑफिस रेस्ट अपॉन हिज कंसेंट, और आम आदमी की सहमति तक ही उसका कार्यकाल होता है। यानी कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति को MP के रूप में आम आदमी चुनता है ना, उसका कार्यकाल आम आदमी के सहमति तक ही होता है। इफ़ ही लाइक्स टू मेक यूज ऑफ द मशीनरी ऑफ डेमोक्रेसी, यदि वह आदमी यूज द मशीनरी, मशीनरी का मतलब तंत्र, अगर वह लोकतंत्र की शक्तियों का अगर वो व्यक्ति इस्तेमाल करता है, तो ही कैन हैव क्वेश्चंस आस्क्ड इन द हाउस, तो वह पार्लियामेंट में अपने लिए प्रश्न पूछवा सकता है। इन द लास्ट रिसोर्ट, और अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो अंतिम अस्त्र के रूप में ही कैन डिस्ट्रॉय वन गवर्नमेंट एंड मेक अनदर, वह एक सरकार को नष्ट कर सकता है, सरकार को गिरा सकता है, सरकार के तख्ता को पलट सकता है, एंड मेक अदर, और दूसरी सरकार का निर्माण भी कर सकता है। एक आदमी, समझिए, एक आदमी सरकार गिरा सकता है और सरकार बना सकता है। सरकारें जो होती हैं आम आदमी की सहमति और इच्छा तक ही चलती हैं। आम आदमी चाहेगा तो उसे हटा देगा, बट देयर इज नो मशीनरी बाय विच ही कैन कंट्रोल द ऑर्गन्स विच मोल्ड ओपिनियन, लेकिन आम आदमी के पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है, ऐसा कोई तंत्र नहीं है जिससे कि वह उस प्रेस को नियंत्रित करे जो विचारों को मोल्ड करता है, जो विचारों को ढालता है ना, जो विचारों को तोड़ता है, मरोड़ता है और तोड़ मरोड़ करके पेश करता है ना, उस प्रेस को कंट्रोल करने के लिए आम आदमी के पास कोई मशीनरी नहीं। देखिए, आम आदमी सरकार को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन आम आदमी उस ऑर्गन्स को, उस प्रेस को नियंत्रित नहीं कर सकती है जो लोगों के विचारों को बदलता रहता है, तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करता रहता है। फॉर दैट, इसके लिए हिज सोल रिसोर्स इज़ अ पेनी, सोल का मतलब होता है एकमात्र और रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन, और इसके लिए आम आदमी का एकमात्र संसाधन है ए पेनी ए डे, यानी जो उसकी दैनिक मजदूरी होती है वह, एंड दिस नेटिव विट, और दिस नेटिव विट का अर्थ होता है बच्चों देसी बुद्धि एंड विल, और देसी इच्छा शक्ति। यानी एक आम आदमी के पास उसके द्वारा रोज़ कमाया गया पैसा, उसकी देसी बुद्धि और उसकी इच्छा शक्ति, यानी इन चीज़ों से वह प्रेस से नहीं लड़ सकता है, क्योंकि उनके पास अकूत संपत्ति होती है और अखबार के साथ उनका वेस्टेड इंटरेस्ट, उनका निहित स्वार्थ जुड़ा होता है। इसलिए एक आम आदमी उनसे नहीं लड़ सकता। सरकार से लड़ सकता है लेकिन प्रेस वाले से नहीं लड़ सकता। इन टाइम ऑफ क्राइसिस, संकट के समय में, इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस का मतलब हुआ संकट के समय में द न्यूज़पेपर्स आर फर्स्ट विद द क्राई, यानी जब देश पे संकट आती है ना, तो समाचार वाले पहले ही चिल्लाना शुरू कर देते हैं, पहले ही रोना शुरू कर देते हैं कि लेट द पीपल नो द फैक्ट्स, कि लोगों को सत्य जानना चाहिए।
लोगों को सत्य जानना चाहिए। देखिए संकट के समय यही अखबार वाले कहते हैं कि लेट द पीपल नो द फैक्ट्स, लोगों को सत्य जानना चाहिए, लोग सत्य जानें। लेकिन ये अखबार वाले सामान्य समय में ये चाहते हैं कि लोग सत्य को न जानें, लोग सच्चाई को न जानें। लेकिन विपरीत परिस्थिति में यही चलाना शुरू कर देते हैं कि लोगों को सच्चाई जाननी चाहिए। बट परहैप्स, लेकिन शायद फैक्ट इज़ ए डेटी, लेकिन शायद सच्चाई एक देवी देवता है। इन्वोक्ड बाय द पीपल इन द लास्ट एमरजेंसी व्हेन द ईजी गॉड्स ऑफ पीस हैव फेल्ड देम। डोरोथी एल सेयर्स कहती हैं, लेकिन जब शांति के आसान देवताओं ने उन्हें निराश कर दिया, यानी जब जनता को शांति के आसान देवता प्रेस वालों ने जब निराश कर दिया ना, तो सच्चाई को देवी देवता मान करके आम आदमी जो होते हैं ना, सच्चाई का आह्वान करते हैं और सच्चाई को सामने लाने के लिए प्रोटेस्ट भी करते हैं, जैसा कि उन लोगों ने लास्ट इमरजेंसी, पिछले आपातकाल के दौरान किया। मतलब अखबार वाले, प्रेस वाले जब सच्चाई सामने लाने में असफल हो जाते हैं ना, तब जनता खुद सामने आती है और सच्चाई के देवता को सामने लाती है, जैसा पिछली इमरजेंसी में जनता ने किया। बच्चों, यह एक बहुत ही लंबा ऐसे था, कुछ उबाऊ भी था, फिर भी इसको इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल बनाने के लिए यथासंभव प्रयास किया गया। अगर मैं अपने प्रयास में सफल रहा हूं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और समाप्त करने से पहले बोलें जय हिंद।